अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से रोजे के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि जो शख्स जो बहुत बूढ़ा हो या किसी बीमारी की वजह से मसलन शुगर हो चुकी है या ब्लड प्रेशर हो चुका है या दमा सांस की बीमारी हो चुकी है कि जिसकी वजह से उसका रोजा रखना बहुत मुश्किल हो, बहुत महाल हो कि वो रोजा नहीं रख सकता हो, तो ऐसे शख्स के लिए अब क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए फिदिया देना जायज है? फिदिया किस बीमारी के अंदर दिया जा सकता है? ये आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और फिदिया हमें कितना अदा करना है, अगर हम गेहूं से अदा करेंगे तो हमें कितना अदा करना है, और अगर हम कैश अदा करेंगे, कैश किसी को पैसे गरीब को दे देंगे तो कितना कैश देना है, कितने पैसे हमें देना है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप हमारी वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, रमजान के रोजे अगर कोई शख्स नहीं रख सकता है, जैसे बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, जिसकी उम्र ढलती जा रही हो, जिससे अब रोजा रखना बहुत महाल है, उससे भूखा प्यासा नहीं रहा जाता है, और जैसे शुगर का मरीज कि अगर वो रोजा रखता है तो या तो उसकी शुगर डाउन हो जाएगी या शुगर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसे ही ब्लड प्रेशर का मरीज कि जिसका ब्लड प्रेशर रोजा रखने की वजह से हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या इसी तरीके से सांस का मरीज है, या अल्लाह इन बीमारियों से महफूज रखे, ऐसा कैंसर का मरीज है, बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर कोई आदमी जूझ रहा है जिसकी वजह से वो रोजा नहीं रख सकता है, अगर वो रोजा रखेगा तो उसकी बीमारी के और ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है, या इतना बीमार है कि वो रमजान के दिनों की बात नहीं बल्कि दिसंबर सर्दी के मौसम में जब दिन छोटे होते हैं, सर्द मौसम होता है, इन मौसमों के अंदर भी इन रोजों की, रमजान के रोजों की कज़ा नहीं कर सकता है। ऐसी बीमारी ने उसे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, और उसके अच्छा होने की बिल्कुल अच्छी उम्मीद नहीं है, उस बीमारी के पीछा छोड़ने की उम्मीद नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स अपने रोजे की फिदिया दे सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि वो फिदिया अदा कर देगा। तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला रोजे से, जो रोजे उसके छूटे हुए हैं, तो अल्लाह ताला उससे मुआखजा नहीं करेगा। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है, वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरा फ़हुव खैरुल लह, कि अगर कोई शख्स जो ताकत नहीं रखता है रोजा रखने की, वो रोजा नहीं रख सकता है, उसका रोजा रखना महाल हो, उसकी गोलियां चल रही हो कि अगर वो दिन के अंदर रोजा रखेगा तो उसके बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, तो लिहाजा फिर ऐसा शख्स अपने रोजों की फिदिया दे दे। फिदिया का कुरान करीम में यह हुक्म दिया गया है, वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाना है। अगर हमने एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर के खाना खिला दिया तो ये हमारे एक रोजे का फिदिया अदा हो गया। अब कहीं जगह ऐसा होता है कि कोई गरीब मोहताज नहीं मिलता है कि जिसे हम 2 वक्त का एक साथ पेट भर के खाना नहीं खिला सकते हैं, तो फिर ये हुक्म दिया गया है कि सदक़े फित्र के मिकदार 1.25 किलो गेहूं हम सदका निकाल दें। तो लिहाजा अगर एक रोजा छूटा हुआ है तो 1.25 किलो गेहूं हम सदका निकाल देंगे तो हमारे एक रोजे का फिदिया अदा हो जाएगा। अगर 2 रोजे छूटे हुए हैं तो फिर इस तरीके से हम 4 किलो गेहूं निकाल दें तो हमारा सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। अगर हमारा एक रोजा छूटा हुआ है तो हम सदक़े फित्र के मिकदार 1.25 किलो या 2 किलो गेहूं निकाल दें, हमारे एक रोजे का फिदिया अदा हो जाएगा। और अगर 2 रोजे छूटे हुए हैं तो फिर हम 4 किलो गेहूं निकाल दे सदक़े फित्र की मिकदार, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे 2 रोजों के कज़ा का फिदिया अदा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर पूरे महीने के रमजान के किसी ने रोजे ना रखे हैं, बीमारी की वजह से शुगर का पेशेंट है जैसे अभी हमने आपको बताया है, या ऐसा बूढ़ा के जिसके अच्छे होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जिसे कहा जाता है शेख फानी, कि जिसकी उम्र मुसलसल ढलती जा रही हो, उससे रोजा रखने की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो लिहाजा फिर वो अपना फिदिया इसी तरीके से अदा करे कि पूरे महीने के अगर रोजे छूट चुके हैं, पूरे महीने रोजे नहीं रख सका है, तो लिहाजा फिर वो सदक़े फित्र की मिकदार 60 किलो गेहूं, 30 रोजे का फिदिया 60 किलो गेहूं किसी गरीब मोहताज को दे दें, किसी गरीब रिश्तेदार को दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला 30 रोजे का फिदिया अदा हो जाएगा। और अगर वो पैसे के तौर पर देना चाहे तो 60 किलो गेहूं के पैसे इस एतबार जोड़ ले जो रेट जहां पर चल रहा है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 1 किलो गेहूं का तकरीबन
25 रुपए 30 रुपए चल रहा है, तो 2 किलो गेहूं के 60 रुपए, और इसी तरीके से अगर वो 60 किलो निकलता है तो 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए अगर पूरे रमजान के रोजे का फिदिया कोई अदा कर देगा तो उसका फिदिया अदा हो जाएगा। फिर अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन 30 रोजा छोड़ने की वजह से, जो बीमारी की वजह से नहीं रख सका है, तो अल्लाह ताला उससे हिसाब नहीं लेगा, उससे मुआखजा नहीं करेगा। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें कि फिदिया ऐसे शख्स के लिए है, ऐसे बूढ़े के लिए है कि जिसके अब अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, जिसकी उम्र मुसलसल ढलती जा रही है, अब उसके अच्छा होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, या ऐसे बीमार के लिए है कि जो बीमारी की हालत में बिल्कुल रोजा नहीं रख सकता है। यहां तक कि दिसंबर की सर्दियों में जहां दिन छोटे होते हैं, मौसम बहुत सर्द होती है, ज्यादा प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, उस वक्त भी वो रोजा नहीं रख सकता है। ऐसा बीमार है जिसे हमने बताया शुगर का मरीज है, जिसे गोली खाना पड़ती है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, भूख के बगैर नहीं रह सकता है। तो लिहाजा फिर ऐसे शख्सों के लिए भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो रोजा छोड़ेंगी तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन उन्हें फिदिया जरूर देना होगा। अगर वो फिदिया अदा नहीं करेंगे और इसी हालत में उनका इंतकाल हो चुका है तो फिर वो गुनहगार होंगे। अल्लाह के यहाँ इन रोजा छोड़ने की वजह से उसका मुआखजा होगा। वो अगर फिदिया अदा कर दिया गया है तो फिर अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि उनका हिसाब नहीं होगा, इन रोजों का अल्लाह ताला उनसे हिसाब नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।